तो हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंथुसियाज्म बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है ब्लड ग्रुप। वो क्या है? ब्लड ग्रुप, जिससे हम लोग रक्त समूह या रुधिर समूह भी कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ए है, मेरा बी है, ए बी है, ओ है। तो उसी ब्लड ग्रुप के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप होता क्या है, ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो हम आज उसी के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है यानी कि रक्त समूह जो होता है वो किस पर निर्भर करता है कि किसका ब्लड ग्रुप ए होगा या किसका ब्लड ग्रुप बी होगा या किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा या किसी का ओ होगा। तो ये ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है, ये ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है वो एंटीजन पर निर्भर करता है। किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या निर्धारित होगा, वो किस पर निर्भर करता है? तो वो एंटीजन पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन प्रोटीन होता है जो हमारे आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। हमारे आरबीसी के सतह पर ये एंटीजन पाए जाते हैं और ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। वही यहाँ पर देखो कह रहा है कि रक्त समूह आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीजन या इसी को प्रतिजन या इसी को शॉर्टकट में हम लोग एजी कहते हैं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। और ये एंटीजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। हम एक एग्जांपल के रूप में जो है इसको सिंबल से सूचित किया, ये देख लो ऐसा सिंबल हम लोग जो कि आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बताएं कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो एंटीजन पर निर्भर करता है। और ये एंटीजन होता कहाँ है? तो हमारे ही आरबीसी की बाहरी सतह पर मौजूद होते हैं ये एंटीजन। तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी कि हमारी जनसंख्या में 3 प्रकार के अलील होते हैं जिसे हम लोग एबीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एबीओ। और यही एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना, हमें कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप प्रदान करता है? तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप प्रदान करता है। एक ब्लड ग्रुप ए, एक ब्लड ग्रुप बी और एक ब्लड ग्रुप ए बी और अंत में क्या है? तो ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन प्रदान करता है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप। इसलिए लिखे यहाँ पर कि 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। अभी हम बताए थे कि ये जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वो किस पर निर्भर करता है? तो वो एंटीजन पर निर्भर करता है। और ये एंटीजन होते कहाँ है बच्चों? तो ये एंटीजन आरबीसी की सतह पर मौजूद होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखो पिछले स्लाइड में यहाँ पर सिंबल से सूचित किए थे एंटीजन को, ये ए एंटीजन था और ये क्या था बताओ? बी एंटीजन। बस हम लोग समझने के लिए यहाँ पर सिंबल्स एक लिए सूचित करने के लिए कि एंटीजन ये ए है और एंटीजन ये बी है। जैसा कि यहाँ पर देखो कि ये आरबीसी है, ये क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी के देखो यहाँ पर सतह पर ये कौन सा एंटीजन है? ये कौन सा एंटीजन है बताओ? एंटीजन ए है। ये कौन सा एंटीजन है? तो ए एंटीजन है। और यदि ए एंटीजन है आरबीसी की सतह पर तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए। फिर दूसरा आरबीसी यहाँ पर देखो, ये आरबीसी है, इसके आरबीसी की सतह पर क्या है? एंटीजन है। और ये कौन सा एंटीजन है? तो ये बी एंटीजन है। तो इस प्रकार से उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी हो जाता है। अब तीसरा प्रकार का आरबीसी देखो, तीसरा प्रकार का आरबीसी देखो, यहाँ पर ए एंटीजन भी है और यहाँ पर बी एंटीजन भी है, यानी कि ए एवं बी एंटीजन दोनों यहाँ पर पाया गया है। तो जब दोनों एंटीजन एक आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ए और बी दोनों, तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है बताओ बच्चों? तो ए बी हो जाता है। फिर यहाँ पर चौथा आरबीसी में देखो क्या है कि इस चौथे आरबीसी में किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं है, ना ही ए है, ना ही ये वाला ए है और ना ही ये वाला बी है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पर एंटीजन इस आरबीसी पर क्या है? अनुपस्थित है। तो यदि किसी आरबीसी की सतह पर एंटीजन अनुपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है बताओ बच्चों? ओ। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है वो एंटीजन के द्वारा निर्धारित होता है। और ये एंटीजन कहाँ होता है? तो आरबीसी की सतह पर। तो आरबीसी की सतह पर ये जो एंटीजन उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं यही निर्धारित हमारा करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आरबीसी के सतह पर यदि एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, आरबीसी के सतह पर एंटीजन बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यदि किसी के आरबीसी की सतह पर
एंटीजन अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, मौजूद ही नहीं होगा, मौजूद कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा, तो उसके हम लोग कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं, तो उसे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप कह देते हैं। फिर इसी एंटीजन, ये तो हम एंटीजन पढ़े जो कि आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एंटीबॉडीज। क्या पढ़ते हैं बताओ, एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज है ये आरबीसी की सतह पर नहीं, ये हमारे हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर देखो, ये देखो एंटीबॉडीज है, और ये एंटीबॉडीज यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडीज है, तो बी एंटीबॉडी है। और ये जो बी एंटीबॉडी है ये किसमें पाए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए होता है, उसके रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी। फिर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसके आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन होता है, उसके रक्त प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है वो कौन होता है बताओ, ए। और जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिसके आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन दोनों था, लेकिन उसके रक्त प्लाज्मा में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। और जबकि वही जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, जिसके आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं था, उसके रक्त प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। तो ये था, तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी समझाया गया। और ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में समझाया गया जो कि निर्धारित करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये किसने समझाया था, तो ये लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। ये किसने समझा था, तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने समझा था, जो कि ये ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, जो इन्होंने ये कब समझाया था ये ब्लड ग्रुप के बारे में, तो 1901 ईस्वी में। कब बताओ, 1901 ईस्वी में। वही लिखा हुआ है, नोट देखिए यहाँ पर, देखो लिखे हैं कि रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक और चिकित्सक कार्ल, है ना, लैंड स्टीनर ने, किसने, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 में की थी। किसकी खोज, तो ब्लड ग्रुप का। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जैसे ब्लड ग्रुप का खोज किया उन्होंने कहा नहीं, रुको, एक चीज और रह गया है। क्या रह गया है, तो आरएच समूह। क्या रह गया बताओ, आरएच समूह, यानी कि आरएच ग्रुप। क्या कभी किसी भी व्यक्ति का ये सुने कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, हम लोग क्या सुनते हैं कि ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। क्या किसी का भी ब्लड ग्रुप हम लोग ए बी या केवल ओ होता है क्या, किसी का भी नहीं। तो यही इन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने कहा कि रुको, ये जो हम ब्लड ग्रुप के बारे में जो ये समझाएं ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो उन्होंने कहा आरएच ग्रुप ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आरएच ग्रुप ऐड करना है। आरएच ग्रुप क्या होता है समझना, कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का बना हुआ एंटीजन, जो कि रेसस मैकैक, किसमें, रेसस मैकैक, जिसका वैज्ञानिक नाम मकाका मुलाटा होता है। इस वैज्ञानिक इस मंकी में, ये क्या है, ये रेसस मैकैक जो है, यानी कि ये जो मकाका मुलाटा जो है, ये कौन है, ये एक मंकी का है, एक प्रजाति का, मंकी का एक प्रजाति है, उसी मंकी का ये नाम है क्या, रेसस मैकैक, या इसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक नाम क्या, तो मकाका मुलाटा। तो मनुष्य में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का बना हुआ एंटीजन पाया गया, और वही एंटीजन मंकी में भी पाया गया। कौन से मंकी में, तो रेसस नाम के मंकी में। तो उस एंटीजन का कुछ नाम रखना था, उस एंटीजन का क्या रखना था, कुछ नाम रखना था, तो नाम रख दिया आरएच एंटीजन। क्या नाम रख दिया बताओ बच्चों, तो आरएच एंटीजन नाम रख दिया। अब यहाँ पर ये जो आरएच है, ये आरएच कहां से है, तो ये रेसस से है। ये देखो रेसस में क्या आता है, ये आरएच वर्ड आता है कि नहीं। तो उसी रेसस वर्ड से यहाँ पर एक आरएच वर्ड दिया, जिसको हम लोग कहते हैं आरएच एंटीजन। तो इस प्रकार से हम क्या बताएं कि लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया, लेकिन उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो आरएच ग्रुप ऐड करना है। ये आरएच ग्रुप क्या होता है कि रेसस मैकैक, यानी कि मकाका मुलाटा नाम के एक बंदर है, बंदर प्रजाति के पाए जाते हैं, जिसमें से वही एंटीजन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तियों के शरीर में पाए जाते हैं, और अधिकांश व्यक्तियों के शरीर में एंटीजन पाया जाते हैं। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आरएच एंटीजन है, ये जो आरएच एंटीजन है, ये अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जबकि बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिसमें ये आरएच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अब ये आरएच एंटीजन डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप
पॉजिटिव होगा या हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। हम क्या बता रहे हैं बच्चों कि ये RH एंटीजन डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, है ना, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में RH एंटीजन मौजूद होगा तो हम लोग उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, और किसी व्यक्ति के शरीर में यदि ये RH एंटीजन मौजूद नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं RH नेगेटिव। और ये जो हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कहें, यानी कि जिसके शरीर में RH एंटीजन है उसको हम लोग RH पॉजिटिव कहें, इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप R पॉजिटिव होगा। और जिस भी व्यक्ति के शरीर में RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसको हम लोग RH नेगेटिव कहेंगे, और इसका मतलब यही होगा कि उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो RH एंटीजन जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में, तो ये भी हमारे आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, बाकी एंटीजन की तरह। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि एंटीजन ए और बी जो था वो हमारे आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, उसी प्रकार से ये जो RH एंटीजन है ये भी हमारे आरबीसी के सतह पर ही पाया जाता है। वही लिखा हुआ है देखो कि RH एंटीजन एक प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और इसकी उपस्थिति यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव यानी कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा या RH नेगेटिव यानी कि कोई व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। जिस व्यक्ति में RH एंटीजन मौजूद होता है, जिस व्यक्ति में ये RH एंटीजन मौजूद होता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस व्यक्ति में RH एंटीजन मौजूद नहीं होता है उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये देखो हम लोग अभी पढ़े थे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B और O। लेकिन यदि उसी का RH ग्रुप में हम बात करेंगे, RH ग्रुप में बात करेंगे तो A ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, ये 2 प्रकार का होगा। क्या होगा, तो A पॉजिटिव होगा और A नेगेटिव होगा। A पॉजिटिव होगा और क्या बताओ, ये देखो ब्लड ग्रुप है, और उसी का RH ग्रुप में क्या होगा, तो A पॉजिटिव होगा और एक A नेगेटिव होगा, जिसको तुम कहते हो RH पॉजिटिव, और इसको क्या कहते हो, RH नेगेटिव कहते हो। यानी कि जिस व्यक्ति के बॉडी में आरबीसी की सतह पर A एंटीजन पाया जाएगा और साथ ही साथ RH एंटीजन भी पाया जाएगा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव। और जिस व्यक्ति के आरबीसी के सतह पर केवल A एंटीजन पाया जाएगा, उसके आरबीसी के सतह पर RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A नेगेटिव। उसी प्रकार से जो ब्लड ग्रुप B है, इसका RH ग्रुप क्या हो जाएगा बताओ, इसका RH ग्रुप हो जाएगा B पॉजिटिव और B नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, RH पॉजिटिव, और इसको क्या लिखेंगे, RH नेगेटिव। यानी कि यही हुआ कि इसके आरबीसी की सतह पर बी पॉजिटिव कब होगा, जब उसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी भी होगा और साथ ही साथ RH एंटीजन भी होगा। जबकि बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप कब होगा, जब उसके आरबीसी की सतह पर केवल बी एंटीजन होगा, यानी कि उसके आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका RH ग्रुप क्या होगा, उसका RH ग्रुप हो जाएगा ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव पहले लेते हैं, फिर ए बी नेगेटिव। अब ए बी पॉजिटिव का मतलब है RH पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव का मतलब क्या है बताओ, RH नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब यही हुआ, ये जो ए बी पॉजिटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी की सतह पर 3 एंटीजन होगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव होगा। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है उसके आरबीसी की सतह पर केवल 2 एंटीजन होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी कि उसके आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा। फिर जिसका ब्लड ग्रुप O है उसका RH ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका RH ग्रुप हो जाएगा O पॉजिटिव और O नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं RH पॉजिटिव और इसको हम लोग क्या कहते हैं, RH नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि O पॉजिटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका भी है ना, तो उसके आरबीसी की सतह पर केवल RH एंटीजन मौजूद होगा, है ना, RH एंटीजन मौजूद होगा, इसलिए उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O पॉजिटिव। क्योंकि इसका भी ब्लड ग्रुप O होता है, उसके आरबीसी की सतह पर ना ही एंटीजन A होता है और ना ही एंटीजन B होता है। O पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन मौजूद होगा। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, O नेगेटिव यानी कि O के पास तो पहले से A और B एंटीजन नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव इसका मतलब उसके पास RH एंटीजन भी मौजूद नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े ब्लड ग्रुप, और इधर क्या पढ़े हम लोग बताओ, ये RH ग्रुप के बारे में पढ़े। तो आई होप कि आप सभी को ब्लड ग्रुप के बारे में और RH ग्रुप के बारे में समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
और आगे इसी प्रकार से जो टॉपिक में इंटरेस्टिंग होता है और जो आपको टॉपिक में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ऐसे टॉपिक को हम टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहेंगे। आप बने रहिए, है ना। और जितने भी आपके साथी संबंधी हैं जो कि आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं, जिसको भी कंफ्यूजन होता हो ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।